नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई, इसके बाद इसका फाइनली परिणाम जारी कर अदर्स कैटेगरी वालों को ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। लगभग 14 अगस्त तक शिक्षा विभाग की ज्वाइनिंग है और उसके बाद यानी कि जो 7 अगस्त 2026 को जो विडो, डाइवोर्स और एक्स सर्विसमैन और पीएच कैंडिडेट को मिलाकर लगभग 6300 पदों पर जो परिणाम जारी किया गया, उसमें काफ़ी यानी कट ऑफ हाई जाने की वजह से जो विडो माताएं बहनें हैं उनकी काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन अब ये नाराज़गी जाहिर करने से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी क्यों नहीं होने वाला है और क्या कट ऑफ यही रहेगी, क्या कट ऑफ चेंज होगी और यानी कि क्या वेटिंग नियम 1 साल तक लागू होगा, आपके लगातार सवाल आ रहे हैं। यानी कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर हम बोर्ड से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कट ऑफ का। तो आज हम आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आज हम देखेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। आपको पता है यानी कि आरपीएससी में नंबर ऑफ पोस्ट कम थी, इसलिए हाई गई कट ऑफ। लेकिन जो एआरडी विभाग है, मैंने उसमें यानी कि पहले आपको कट ऑफ इतनी ही बताई है। कट ऑफ यानी जो मेरी पिछली वीडियो है आप उठाकर देखिए, मैंने जनरल की कट ऑफ लगभग 71 यानी 60 से लेकर 70 नंबर बताई है और कट ऑफ आपकी 71 नंबर रही है। तो मेरी जितनी मैंने कट ऑफ बताई ठीक उतनी ही कट ऑफ रही है आपकी। तो उसमें काफ़ी यानी कि अभ्यर्थियों के नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि सर इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, तो हमें सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। काफ़ी एग्ज़ाम देख रहे हैं हम, तो उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है। लेकिन हमें अब सेकंड नंबर सवाल यही पूछ रहे हैं कि विडो माताएं बहनें की हमें कट ऑफ का स्पष्टीकरण चाहिए। जो हमने यानी कि जो सोचा था वही हुआ। हमने सोचा जो ओएमआर शीट धांधली का जो मामला चल रहा था सर वो सही हुआ। तो ये बात मैं आपके पक्ष में हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। जो ओएमआर शीट यानी कि जो धांधली हुई है वो बिल्कुल सही है। इस पर मैंने पहले 2 शॉर्ट्स डाले, वो शॉर्ट्स मेरे बिल्कुल यानी यूट्यूब से डिलीट कर दिए गए। वो कोई बात नहीं है, शॉर्ट्स डिलीट करें चाहे मेरी लॉन्ग वीडियो सभी डिलीट कर दे, लेकिन सच्चाई बताना ज़रूरी है ताकि आप सबको पता है जो ओएमआर शीट धांधली हुई थी वो बिल्कुल एकदम सही है। यानी 4th ग्रेड में ओएमआर शीट में धांधली हुई है इसलिए। लेकिन आप कह रहे हो कि सर इतनी ओएमआर शीट से इस कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कट ऑफ पर चाहे फ़र्क ना पड़े, लेकिन बिल्कुल अगर उनको शक हुआ है यानी विडो माताओं बहनों को कि सर हमारी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं है। लेकिन विडो कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ काफ़ी हाई है। उन्होंने यानी कि पहले उनकी कट ऑफ 10 गुना की कट ऑफ लगभग 0.033 जारी की गई, लेकिन उसके बाद उनकी कट ऑफ पर डॉक्यूमेंट सत्यापन कराकर उन्हें विभाग के लगभग 10-10, 15-15 चक्कर लगवाकर उसके बाद उनकी कट ऑफ 71 नंबर बढ़ा देना ये एक उचित न्याय नहीं है। इसके लिए उनके साथ एक बहुत अन्याय हुआ है। अगर आपको पता है कि इस कैटेगरी में इतने नंबर बन रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी 2 गुना का कराओ, 2 नहीं तो 3 गुना का कराओ। आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 गुना का कराया, यानी काफ़ी विडो माताएं बहनें अपने परिवार में मिठाई बांट दी। उन्होंने देखा कि हमारे यानी कि बिल्कुल सिलेक्शन हो गया है हमारा, तो किसी के अगर 18 नंबर ऊपर हैं तो उन्होंने सोचा कि आज तक किसी भर्ती में इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ी, आज तक किसी भर्ती में 71 नंबर कट ऑफ बढ़ी नहीं फाइनल कट ऑफ, तो हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। इसलिए काफ़ी यानी कि जो विडो माताएं बहनें उनके मेरे को कमेंट आ रहे थे हम विभाग कौन सा चॉइस करें, क्या हमारे लिए शिक्षा विभाग बेटर रहेगा। तो उनके लगातार कमेंट आए। तो लास्ट में जब उनका फाइनली परिणाम जारी हुआ तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनका फाइनली यानी कि कट ऑफ इतनी बढ़ा दी गई। जिनके कम नंबर आ रहे थे वो काफ़ी उनकी नाराज़गी है। लेकिन अब एक हम यही सवाल पूछ सकते हैं कि सर इतनी कट ऑफ गई है, लेकिन हमें कट ऑफ का स्पष्टीकरण दे दीजिए। लेकिन अगर आप कट ऑफ का स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आप जो वेटिंग नियम है वो 1 साल तक लागू जरूर करें। हमारी सरकार से यही मांग है। मेरी यानी कि यह मांग है कि जो वेटिंग नियम है वो 4th ग्रेड भर्ती से अभी लागू होना चाहिए और वेटिंग नियम 1 साल तक होना चाहिए। इससे मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। जो विडो कैटेगरी के किसी यानी माता बहन के अगर किसी के 10 से लेकर 15 नंबर अगर कम हैं तो उसका फाइनली चयन जरूर होगा। और आपका सेकंड नंबर सवाल यह है कि सर जो परिणाम रोका गया है लगभग 1963 पदों पर, क्या हमारी उसमें सीट अभी बाकी है।
तो उसमें मैं बताऊं, उसमें अभी आपकी कोई सीट्स खाली नहीं है, यानी कि उसमें अभी जिन परिणाम होल्ड किया गया है उसमें बिल्कुल यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी और पीएच कैंडिडेट का उनका परिणाम रोका गया है, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। बाकी जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल रिपोर्ट्स प्राप्त हो चुकी है उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। उनके साथ यानी कि उनके साथ भी गलत हुआ है, लेकिन उनकी कट ऑफ वही रखी गई है जो पहले यानी कि 29/6/2026 को जारी हुई। इसलिए अब आप लगातार पूछ रहे हैं सर ये कट ऑफ चेंज होगी, लोग यानी कि काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं कि ये कट ऑफ नहीं रहेगी, ये चेंज होगी। तो नहीं, किसी भी बहकावे में आप ना आएँ, ये कट ऑफ यही रहेगी, ये कट ऑफ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो इसमें हम देखेंगे कट ऑफ आप देख सकते हैं काफ़ी हाई गई है। तो इसमें हाई कट ऑफ जाने के बाद यानी जो विडो माताएं बहनें उन्हें भारी नाराज़गी है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने से उनका चयन मुश्किल हो गया। अब उम्मीद सरकार और विभाग से न्यायपूर्ण समीक्षा की मांग कर रही है ताकि योग्य महिलाओं को उचित अवसर मिल सके। और आप क्या इतनी हाई कट ऑफ उचित है? आपकी क्या राय है? आप राय कमेंट में लिखें और वीडियो शेयर करें। आप यानी कि जो आपकी वीडियो में आताएं बहनें या पीएच कैंडिडेट आपके टच में हैं तो उन तक की वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि हम साथ मिलकर, आपका साथ मुझे चाहिए, मैं आपका साथ दूंगा, इसलिए हम सब मिलकर वेटिंग नियम 1 साल तक लागू कराने का प्रयास करेंगे मेरे द्वारा। यानी कि आपका परिणाम जारी करवाने से लेकर आप पिछली वीडियो उठाकर देखिए मैंने लगातार आपके लिए प्रयास किया, शॉर्ट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के हर ग्रुप्स के माध्यम से, अपने स्पेशल एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने सब प्रयास किए, तब जाकर अपने यानी कि आलोक राज जी को भी ट्वीट किए। उसके बाद हमारा परिणाम जारी हुआ और अभी हम ये वेटिंग लिस्ट नियम जो है इसे भी 1 साल तक लागू कराएंगे। और बाकी जिन पदों का परिणाम रोका गया है उन पर भी हम बात करेंगे, और जिन पीएच कैंडिडेट का परिणाम अभी जारी हो चुका है, विडो, डाइवोर्स और एक्स सर्विसमैन का, उनका भी हम बात करेंगे, उनकी काउंसलिंग कब होगी और उन्हें कब विभाग आवंटन होगा, उन्हें कौन से रोज़गार मेले में यानी कि ज्वाइनिंग का दी जाएगी। इसलिए आप इसी स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि ये कट ऑफ हाई गई है तो इसमें आपका यानी क्या राय है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 4th ग्रेड भर्ती में धांधली हुई है? और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।